डॉक्टर साहब कि बंदा डिप्रेशन में पहुंच जाता है, अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करता, मिटाने की कोशिश करता, कारण क्या है? ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ, ਮਨ ਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ, रोने का जी करना, नींद में तब्दीली आना। नींद में तब्दीली माने कि नींद कम आना, या कब कुछ केसेस में डिप्रेशन में नींद ज़्यादा भी आ सकती है। लाइफ को लेके नेगेटिव हो जाना, हेल्पलेस फील करना, बेसहारा फील करना। देखिए, इसके अनेक कारण होते हैं। यदि किसी के परिवार में किसी को डिप्रेशन की हिस्ट्री है तो चांसेस होते हैं कि बच्चों में भी डिप्रेशन के चांसेस हों। किसी प्रकार का कोई इवेंट होता है, जैसे कि कोई डेथ हो जाए घर पे किसी हमारे लव्ड वन की या नियर वन की, तो इंसान को डिप्रेशन हो सकता है। कितनी उम्र से लेके बंदा कितनी उम्र तक जो है डिप्रेशन में जा सकता है? डिप्रेशन अडल्ट्स में भी पाया गया है और बच्चों में भी पाया गया है। यदि हम एज ग्रुप की बात करें तो 13 साल से लेके अडल्ट्स तक में या ओल्ड एज में भी पाया गया है। तीनों के अलग अलग कारण होते हैं। बच्चों में या टीनेज में एक तो कंपटीशन करके है डिप्रेशन बढ़ गया है, अडल्ट्स में भी एक कंपटीशन है। ओल्ड एज में बहुत से बार आप लोगों ने देखा होगा या ऑब्जर्व किया होगा कि वो कहते हैं कि मेरा कोई ख्याल नहीं रखता, इसके कारण पेशेंट डिप्रेशन में जाता है। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅੰਸ਼ੁਲ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ, ਮਨ ਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ, रोने का जी करना, मरने के विचार आना, नींद में तब्दीली आना। नींद में तब्दीली माने कि नींद कम आना, या कब कुछ केसेस में डिप्रेशन में नींद ज़्यादा भी आ सकती है। भूख का कम लगना, नेगेटिव विचार आना, लाइफ को लेके नेगेटिव हो जाना, हेल्पलेस फील करना, बेसहारा फील करना, होपलेस फील करना कि कोई उम्मीद ही नहीं है ज़िंदगी को जीने की। जब डिप्रेशन की मात्रा बढ़ जाती है तो पेशेंट्स में मरने के विचार आते हैं या खुदकुशी पेशेंट्स करते हैं। ये है डिप्रेशन के लक्षण। कुछ पेशेंट्स में डिप्रेशन के साथ साथ घबराहट के लक्षण भी पाए गए हैं, जिसको आम भाषा में बोलते हैं हौल पड़ना या घबराहट पड़ना, जिसमें बेचैनी, पसीना आना, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, काम पे ध्यान ना लगा पाना, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना यानी कि पैल्पिटेशन होना। ये कुछ लक्षण भी हैं जो डिप्रेशन के साथ साथ लोगों में पाए गए हैं एंग्जाइटी के। कारण क्या है डॉक्टर साहब कि बंदा डिप्रेशन में पहुंच जाता है, अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करता, मिटाने की कोशिश करता, कारण क्या है? देखिए, इसके अनेक कारण होते हैं। यदि किसी के परिवार में किसी को डिप्रेशन की हिस्ट्री है तो चांसेस होते हैं कि बच्चों में भी डिप्रेशन के चांसेस हों। दूसरा फैक्टर होता है कि जो स्ट्रेसफुल आजकल लाइफ बन चुकी है, लाइफ फास्ट बन चुकी है, एक मेन कारण है डिप्रेशन या घबराहट का। किसी प्रकार का कोई इवेंट होता है, जैसे कि कोई डेथ हो जाए घर पे किसी हमारे लव्ड वन की या नियर वन की, तो इंसान को डिप्रेशन हो सकता है। किसी का तलाक हो जाए या डिवोर्स हो जाए, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए या बिजनेस में किसी प्रकार का लॉस हो जाए, तो ये कारण होते हैं डिप्रेशन में जाने के। कितनी उम्र से लेके बंदा कितनी उम्र तक जो है डिप्रेशन में जा सकता है, और डिप्रेशन में जाके बंदा क्या क्या हद पार कर सकता है? देखिए, डिप्रेशन अडल्ट्स में भी पाया गया है और बच्चों में भी पाया गया है। यदि हम एज ग्रुप की बात करें तो 13 साल से लेके अडल्ट्स तक में या ओल्ड एज में भी पाया गया है। तीनों के अलग अलग कारण होते हैं। बच्चों में या टीनेज में एक तो कंपटीशन करके है डिप्रेशन बढ़ गया है, अडल्ट्स में भी एक कंपटीशन है। ओल्ड एज में बहुत से बार आप लोगों ने देखा होगा या ऑब्जर्व किया होगा कि वो कहते हैं कि मेरा कोई ख्याल नहीं रखता, उनको लोनलीनेस के शिकार होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉब्लम्स ही उनको अलाउ नहीं करती है, जिसके कारण पेशेंट डिप्रेशन में जाता है। किसी को कोई लंबी मेडिकल कंडीशन है या कोई लंबे टाइम से कोई कैंसर पीरियड पेशेंट में भी ये देखा गया है कि डिप्रेशन या एंग्जाइटी के लक्षण पाए गए हैं। तो सर, डिप्रेशन की बात हो रही है, डिप्रेशन में अगर मेडिसिन की बात करें तो बहुत लोग जो हैं वो बहुत हज़ारों रुपए की मेडिसिन खा जाते हैं, जिसके चक्कर में उनको ये नहीं पता लगता कि हम कितने के पैसे वेस्ट कर रहे हैं और सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। सर, इसके लिए अगर हम घर की बात की जाए तो घर में कैसे हम अपने आप को डिप्रेशन से दूर रख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप घर का एक माहौल पॉजिटिव रखें। हर इंसान एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करे। जैसे बेटा अपनी माँ से शेयर कर सकता है, या बेटा बाप से शेयर कर सकता है, या बेटा अपने भाई से शेयर कर सकता है, या अपने सिस्टर से शेयर कर सकता है। एक कॉमन हॉबी की तरफ फोकस करें, आपस में बात करें, अपने आप का टाइम स्पेंड करें। ग्राउंड में जो जैसे पहले लोग ग्राउंड में जाते थे, मैं अपना टाइम याद करता हूँ, लोग ग्राउंड में खेलने जाते थे, स्पोर्ट्स खेलने जाते थे, उससे भी काफ़ी हद तक डिप्रेशन दूर होता है। अपनी हॉबीज़ में जैसे कि किसी को सिंगिंग का शौक़ है, गाना गा सकता है, साइकिलिंग कर सकता है या जिम जा सकता है,
या पॉजिटिव चीज़ें देख सकता है, टीवी में कोई कॉमेडी सीरियल्स देख सकता है। इससे कुछ हद तक डिप्रेशन का माहौल ठीक रहता है। खाने पीने के पदार्थ में भी बहुत सी चीज़ें होती है कि जंक फूड को अवॉइड करें, खाना प्रॉपर खाएं, मिल्क दूध का प्रयोग तरीके से करें। जैसे मेरे मित्र डॉक्टर गौहर वस्यान ने बताया था कि एसिडिटी कंट्रोल करता है, उसका डेफिनेटली एसिडिटी में भी बहुत अच्छा रोल है उनका, मेरे को वीडियो पसंद आया। तो इसका मिल्क से भी डिप्रेशन के लक्षण कुछ हद तक हम हटा सकते हैं, क्योंकि मिल्क में एक केमिकल होता है सेरोटोनिन, जिससे डिप्रेशन के लक्षण कम हो सकते हैं। ये कुछ घरेलू चीज़ें हैं। बाकी इसके अलावा यदि किसी को डिप्रेशन है घर पे और घर पे टैकल नहीं हो रहा है, तो उसको हम नियरबाई साइकाट्रिस्ट के पास जाके दिखाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाके दिखाएं। देखिए मेडिसिन का भी बहुत अहम रोल होता है जब पेशेंट की डिप्रेशन के लक्षण बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। काउंसलिंग का भी बहुत अहम रोल होता है डिप्रेशन के सिम्टम्स को कंट्रोल करने में। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं आप ये चीज़ मानते हो कि आजकल की जो ज़िंदगी में हमारे नौजवानों की बात करें, थोड़ी ही एज में है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, लव का शिकार हो जाते हैं या किसी न किसी ऐसी चीज़ का शिकार हो जाता है कि वो डिप्रेशन में जल्दी चले जाते हैं। तो आप एज अ डॉक्टर किस वे से देखते हो इस डिप्रेशन? देखिए, सबसे पहले हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसके लक्षण देखते हैं। नंबर 1 लक्षण कौन से हैं, जो कि मैंने बताया कि मन का उदास होना, रोने का मन करना, नींद में तब्दीली आना, भूख में तब्दीली आना, लाइफ को देख के कितना नेगेटिव विचार है, नेगेटिविटी रहना और सुसाइडली या मरने के विचार आना। उसके बाद हम देखते हैं कि किस कारण से डिप्रेशन है, पढ़ाई का डिप्रेशन है या किसी और कारण से डिप्रेशन है। हम पहले उसको रूल आउट करते हैं। उसके बाद हम सजेस्ट करते हैं कि हम पेशेंट की पहले मेडिसिन दें या उनकी काउंसलिंग कराएं। उनको समझाते हैं कि लाइफ को आराम से लें, कूलली लें, आराम से बिल्कुल पेशेंसली लें और अपनी हॉबीज़ की तरफ, जो मेन हॉबीज़ है उसकी तरफ आप फोकस करें। जो मन में आपको अच्छा लगता है वही आप करें और अपनी खुशी के लिए, अपनी खुशी पे ज़रूर वर्क करें।